नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के नर्सिंग बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 मार्च 2025 को हम सभी लोग स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए देहरादून पहुँचे थे और वहाँ मंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी बातें भी रखी और कहीं ना कहीं मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। क्योंकि मैं भी वहाँ कुछ मुद्दों को लेकर गया था। मेरा सबसे जो मेन मुद्दा था वो था मेडिकल कॉलेज, जो 2 मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, इनमें जल्द से जल्द इनमें 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों के पदों को वर्षवार जो है भरा जाए। पहला मुद्दा मेरा ये था। दूसरा मुद्दा जो था वो था डबल सिलेक्शन को लेके। तीसरा मुद्दा जो था फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेके। चौथा मुद्दा था अदर स्टेट को लेके। ये सारे मुद्दे हमने रखे भी। और पांचवा मुद्दा था कि मंडल चेंज ना हो और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। इन मुद्दों को लेके जब हम गए और मैंने इन मुद्दों को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के सामने भी रखा, 3 बार मैंने कुछ मुद्दे उनके सामने रखे और सभी मुद्दों पर मंत्री जी ने भी, क्योंकि मैंने उनसे ये निवेदन भी किया कि आप इन मुद्दों को मंच से सार्वजनिक करें और इस पर बात करें, तो मंत्री जी ने भी हमारी बातें रखी और कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर उन्होंने चीज़ें क्लियर की। मंत्री जी ने एक बात कही साथियों कि सभी को बहुत जल्द ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि 10 अप्रैल तक सब लोग ज्वाइन कर लें और 10 अप्रैल के बाद मैं तुरंत वेटिंग लिस्ट निकाल दूंगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये कौन सी वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट है क्या, ये कौन सी वेटिंग लिस्ट है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग मिलना शुरू होगी ना, तो एक रूल होता है कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है। लेकिन मंत्री जी ने हमसे निवेदन किया है कि सभी लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर ज्वाइन कर लें। लेकिन जो रूल होता है वो 1 महीने का टाइम दिया जाता है, वो रूल होता है। लेकिन मंत्री जी ने हमारे अच्छे के लिए कहा कि आप सभी लोग 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन कर लें, ताकि फिर मैं उसके तुरंत बाद जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे मैं वेटिंग लिस्ट निकाल सकूं। तो आप इस चीज़ को समझिए, वेटिंग लिस्ट कौन सी निकलेगी। जब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों के सापेक्ष जितने भी नर्सिंग अधिकारियों का चयन हुआ है, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जितने भी लोगों का चयन हुआ है, उनमें जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, पिछले साल की तरह बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, अगर यहां पर भी ऐसा कुछ होगा तो उन पदों पर मैं वेटिंग लिस्ट निकालूंगा, ये मंत्री जी ने कहा है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। वेटिंग लिस्ट कैसे निकलेगी? मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों के सापेक्ष जितने भी कैंडिडेट्स का चयन हुआ है उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग ज्वाइन ना करें, जरूरी थोड़ी ना कि सभी लोग ज्वाइन कर ले। हो सकता है बहुत सारे लोग छोड़ दे, बहुत सारे बोले तो 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग या 15 लोग, 20 लोग हो सकता है छोड़ दे। अगर ऐसे लोग जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, इनकी संख्या चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो, जितनी भी होती है, इस पर वेटिंग आएगी। अब ये वेटिंग आएगी कब? जैसे मंत्री जी एक निवेदन कर रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जल्द से जल्द 10 अप्रैल तक मैं फिर वेटिंग लिस्ट निकाल दूं। तो मंत्री जी उसी वेटिंग लिस्ट की बात करें कि जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उस पर मैं तुरंत वेटिंग लिस्ट निकाल दूंगा। लेकिन इसका एक रूल होता है कि 1 माह का समय दिया जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए। उसके बाद ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके भी कुछ रूल होते हैं, वेटिंग लिस्ट निकालने के भी कुछ रूल्स होते हैं, एकदम से वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। लेकिन मंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप समझिए, मंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो है वेटिंग लिस्ट भी निकाले। तो बहुत अच्छी बात है ये, बहुत ही, जितना मुझे लगा कि जिस हिसाब से मंत्री जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने 3 बार इस मुद्दे को रखा कि जल्द से जल्द 1000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाए। ये बहुत जरूरी मुद्दा था साथियों, और वर्षवार निकाली जाए। मैंने जहां वहां पर बहुत सारे लोग भी मौजूद थे, आप उनसे भी जान सकते हैं। मैंने इस मुद्दे पर मंत्री जी को बीच में एक बार रोका भी और स्टेज पर जाकर मैंने ये कहा भी कि आप प्लीज मंच से एक बार इस बात को कह देते कि वर्षवार नियुक्ति ही दी जाएगी बाकी के 1000 पदों पर। इस बात के लिए भी मैं उस समय मैं उस हॉल में सबसे पीछे बैठा हुआ था और वहां से उठ के मैं मंत्री जी के पास गया और मैंने इस बात को रखा भी। बल्कि पहले मैं रख चुका था, फिर दोबारा रखा, और उसके बाद जब मंत्री जी जा रहे थे तीसरी बार, फिर मैंने उनको रास्ते में बाहर जाते हुए फिर से मैंने उनको इस बात को जो है याद दिलाया कि आप एक बार
मीडिया के सामने याद दिलाया कि आप एक बार वर्षवार की बात अगर आप रख देते हैं 1000 पदों पर। तो मंत्री जी ने कहा बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस मुद्दे पर मैं बिल्कुल तुम्हारे पक्ष में ही डिसीजन दूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंत्री जी ने आज तक कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और उन्होंने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बबलू भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 1000 पदों की बात आपने की या नहीं की, वर्षवार की बात आपने की या नहीं की। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ, मैंने कहा था सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। एक तो वो लोग नहीं आए जिनका चयन नहीं हुआ है, उनको आना चाहिए था। मुझे बड़ा अजीब लगता है ये देखते हुए कि आप लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ताना मारने में आप सबसे आगे रहते हैं। बहुत कम लोग आए थे, गिने चुने लोग आए थे, आप उंगलियों में उन लोगों को गिन सकते हैं जिनका चयन नहीं हुआ है। वो लोग बहुत कम थे और वो अच्छे से जानते हैं मैंने किन किन मुद्दों पर बात की है, कौन कौन से मुद्दे मैंने रखे हैं और किस तरह से रखे हैं। क्योंकि मेरा मोटिव ही वहाँ जाने, देहरादून जाने का मोटिव ही यही था कि मैं इन मुद्दों को रखूँ, जो हमारे साथी हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, कैसे उनका चयन हो। इसी के लिए मैं देहरादून गया था और मुझे इस चीज़ की खुशी भी है कि मैंने उन सभी मुद्दों को मंत्री जी के सामने रखा जिन मुद्दों को लेकर हमारे उत्तराखंड के नर्सिंग बेरोजगार साथियों ने मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। तो मैंने उनके वो सारे मुद्दे रखे भी, क्योंकि हमारे ही भाई बहन हैं जिनका चयन नहीं हुआ है और हमने ही उनके बारे में सोचना है, कोई बाहर का तो नहीं सोचेगा। बाहर के लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारे रोज़गार को अपना बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम अपने लोगों के बारे में क्यों ना सोचें। तो साथियों, इन मुद्दों पर हमने बात की और मंत्री जी ने ये आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जो है इन दोनों मेडिकल कॉलेजों पर जो है नर्सिंग अधिकारियों के 1000 पदों पर विज्ञप्ति आ जाएगी। ये 2 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं? हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज। मैंने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की बात भी की कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज आप छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में जो है इसी भर्ती में हम जो है स्टाफ दे देंगे। तो रुद्रपुर में इसी बार स्टाफ आ जाएगा और हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए 1000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो साथियों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से कि हमारे बेरोजगार साथियों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हो, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अपने लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा आप लोगों को भी अपने लिए काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि एक दो लोग ही कर देंगे बाकी हम घर ही में बैठे रहेंगे, तो ऐसा काम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।